यदि आपका दिल कमजोर है तो ये कहानी सुनने से पहले एक बार सोच जरूर लीजिए। 2020 की बॉलीवुड की सबसे डिस्टर्बिंग मूवी जो एक्चुअल में सच्ची घटना पर बनी है। एक ऐसा घर जो जंगलों के बीच में बसा है, जहाँ होते हैं दिल दहला देने वाले काम। मूवी स्ट्राइप के अनगिनत कहानियों के पिटारे से आज निकली है रूह कपा देने वाली 2020 की वेलकम होम। डायरेक्टर पुष्कर महापल, IMDb 7.4। मूवी की शुरुआत में एक आदमी को देखते हैं जो सरकार की तरफ से बिजली के खंभों की गिनती करने आया है। बिजली के खंभे की गिनती करते करते वो एक सुनसान जगह पर आ पहुंचा। उसे प्यास लग गई, लेकिन उसके पास पानी खत्म हो चुका है। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद उसे सुनसान में एक घर नजर आया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक औरत के चिल्लाने और उसके कुछ सेकंड बाद ही एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, मानो अभी ही पैदा हुआ है। इसके बाद एक औरत ने लंगड़ाते हुए दरवाजा खोला और फिर वहां से दृश्य बदलकर अनुजा नाम की एक लड़की को दिखाया गया। अनुजा नागपुर में एक टीचर की नौकरी करती है। उसकी शादी होने वाली है, लेकिन उसका मंगेतर वैभव चाहता है कि वो ये नौकरी छोड़ दे। वो हर रोज फोन पर उसे समझाया करता, अनुजा तुम ये नौकरी छोड़ दो, माँ और बाबूजी की भी यही इच्छा है। माँ ने 3 महीने बाद का मुहूर्त निकलवाया है। पर अनुजा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे ये नौकरी नहीं छोड़नी। वो अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। यहाँ तक कि उसके बाबा भी उसे नौकरी छोड़ने को कह रहे हैं। वो इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहते। उसके आंसू ही उसके अंदर के हाल बयां कर रहे हैं। अब सरकारी काम के लिए स्कूल की तरफ से 2-2 टीचर्स के ग्रुप को घरों में जा जाकर लोगों की गिनती करनी है। अनुजा और नेहा को इस काम के लिए साथ भेजा गया। दोनों अलग अलग जगह घूमकर गिनती करते हैं। इसके बाद दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां जगह का नाम तो है, पर पूरे इलाके में एक भी घर नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है, मगर थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें वहां बस एक ही घर नजर आया। ये वही घर है जहां वो खंभों की गिनती करने वाला आदमी पानी मांगने आया था। अनुजा ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई दरवाजा खोलने नहीं आया। पुराना घर है शायद, यहाँ कोई नहीं रहता सोचकर नेहा उसे यहाँ से चलने को कहती है। लेकिन अनुजा, थोड़ा और रुकते हैं ना, इतनी दूर से आए हैं, एक बार देख ही लेते हैं, बोली। इतने में जोरों की बारिश शुरू हो गई। दोनों ही जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। थोड़ी देर बाद अंदर से एक लड़की ने बाहर झांका और फिर दरवाजा खोला तो देखा कि वो लड़की गर्भवती है। काफी ज्यादा डरी डरी सी भी लग रही है और बार बार पीछे मुड़कर देख रही है, जैसे कोई उस पर दूर से नजर रख रहा हो। अनुजा ने गौर किया कि उसके गले में निशान है, जैसे किसी ने चाकू से हमला किया हो या उसे मारा हो। खैर, अनुजा ने उससे उसका नाम और यहाँ कितने लोग रहते हैं पूछा। हमें सरकार की तरफ से भेजा गया है। वो लड़की बड़ा ही अजीब सा बर्ताव कर रही है और बोली, मेरा नाम प्रेरणा है। इस घर में मैं, अम्मा, वो और भोला रहते हैं। वो यानी आपके पति। और ये भोला कौन है? पूछने पर प्रेरणा बोली, भोला नौकर है, खाना बनाना और बाकी काम संभालता है। अच्छा, तो ये आपका पहला बच्चा है या और भी है? अनुजा ने पूछा। प्रेरणा, नहीं, बच्चे तो मर जाते हैं, बाहर आते हैं, थोड़ा रोते हैं और फिर मर जाते हैं, कहने लगी। प्रेरणा का ये जवाब सुनने के बाद अनुजा ने और कुछ सवाल किए, जैसे बच्चे की डिलीवरी कहाँ होती है, कौन सा अस्पताल जाते हैं। प्रेरणा इससे पहले कुछ बोलती, एक बूढ़ी अम्मा जिनका नाम लीला है वहां आ गई और बड़ी गंदी तरीके से कहा, आप लोगों की गिनती हो गई तो यहाँ से जा सकते हैं। शुरू से दोनों को ही इस घर में कुछ सही नहीं लग रहा। वो वहां से जाने लगे। तभी उन्हें घर के बाहर एक आदमी दिखा, जो उन्हें देख अजीब सी हंसी हंसता है, जैसे मानो कोई शिकार अब फंसने को है। वहां से तो वो दोनों आ गए, लेकिन प्रेरणा की बातें, उसके वो निशान, वो बूढ़ी अम्मा, वो अजीब सा हंसता हुआ आदमी, ये सब अनुजा के दिमाग से नहीं निकल रहा। और उसने नेहा को एक और बार वहां चलने को कहा। तू पागल है क्या अनुजा? उसका पति उसे मारे पीटे, तुझे उससे क्या मतलब? नेहा ने उसे बहुत मना किया, लेकिन अनुजा की जिद के आगे वो हार गई और दोनों एक बार फिर उसी घर पहुंचे। सबसे पहले उसे आदमी ने उन्हें ऊपर से देखा। वो भोला है, यहाँ का नौकर, और उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। उसने फटाफट नीचे आकर दरवाजा खोला। उन्हें दोबारा यहाँ देख अम्मा हैरान हो जाती है। अनुजा का सबसे पहला सवाल, प्रेरणा कहाँ है? उसकी तबीयत खराब है, भोला ने कहा। फिर अम्मा ने उसे कुछ इशारा किया और वो एक हट्टे खट्टे आदमी को बुला लाया, जिसका नाम घनश्याम है। अब अनुजा के पूछने पे कि घर में कितने लोग रहते हैं, अम्मा बोली, 4 लोग। घनश्याम ने 5 साल का मौन व्रत लिया है। 3 साल पूरे हो चुके हैं और 2 साल बचे हैं। इसके बाद अनुजा ने मौका देख बच्चे के बारे में पूछ लिया। और बच्चा कैसा है?
वो डिलीवरी तो अभी तक हो चुकी होगी ना, इसीलिए पूछा। नेहा ने थोड़ा बात को संभालते हुए कहा। अम्मा का जवाब सुन दोनों काफी घबरा जाते हैं और हड़बड़ा कर वहाँ से जाने को निकले, लेकिन ना जाने क्यों भोला उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करता है। दरअसल अम्मा ने ये कहा था, बच्चा तो मर चुका है 2 हफ्ते पहले ही। अब यहाँ घर से निकलते ही अचानक बारिश शुरू हो गई। मजबूरन दोनों को वहाँ रुकना पड़ा और यहीं से इन दोनों की जिंदगी अब नर्क बनने वाली है। असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। रात हो गई लेकिन बारिश अभी भी नहीं रुकी। सभी खाना खाने बैठे हैं। भोला सभी को खाना परोस रहा है। काफी रात तक भी जब बारिश नहीं रुकी तो अम्मा ने उन्हें आज रात यहीं रुक जाने को कहा। भोला उन्हें कमरे तक छोड़ आया। इधर नेहा को बार बार उसके भैया का फोन आ रहा है और नेहा डर रही है कि उन्हें वो क्या बोले। दोनों को ही यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा, लेकिन मजबूर है रात यहाँ रुकने को। कमरे में पानी ले आते वक्त भोला ने नेहा को फोन में ये झूठ कहते सुन लिया कि वो दोनों यहाँ नहीं है, कहीं और है। दरअसल डर के कारण नेहा अपने भाई से झूठ कहती है क्योंकि वो बहुत ही गुस्से स्वभाव के हैं। अब भोला दौड़ता हुआ घनश्याम के पास आया। भैया, वो लड़कियां तो बहुत गंदी है, अपने घर से भी झूठ बोलकर यहाँ आई है, उनकी खबर किसी को नहीं है। भैया बहुत दिन हो गए हैं, क्या मैं उनके कमरे में जाऊं भैया, प्लीज भैया मैं जाऊं, गंदे मतलब से कहने लगा। लेकिन घनश्याम ने उसे जाने से मना कर दिया। इसीलिए शायद अपनी शरीर की प्यास ना मिटा पाने की वजह से आंखें भर आंसू लिए वो वापस अपने कमरे में लौट गया। वहीं बगल में सो रही अम्मा उल्टा घनश्याम को समझाती है, ऐसी हर बात में भोला की इच्छा को मत मारा कर, तू ही तो सब लाकर देता है ना इसे, इसलिए तो ये यहाँ रहता है। अगर इसकी भी इच्छा पूरी नहीं की तो फिर ये भी भाग जाएगा। अब यहाँ अनुजा को नींद ही नहीं आ रही। फिर उसे बाहर किसी की आवाज आई। खिड़की से देखा तो घनश्याम एक टीन के बने घर की तरफ जा रहा है जहाँ एक आदमी की लाश होती है, जिसे अनुजा ने भी देख लिया। उसने घबरा कर नेहा को उठाया और सारी बातें बताई। नेहा का तो ये सुनकर होश ही उड़ गया। दोनों ने अब वहाँ से भागने का प्लान किया। अम्मा के कमरे से चुपके से चाबी चुराई, लेकिन बाहर इतना अंधेरा और घना जंगल है कि उन्हें जाने में डर भी लग रहा है, ऊपर से जंगली जानवरों का डर। नेहा ने अनुजा से पूछा, क्या सच में तूने लाश ही देखी थी? अनुजा भी सोचते हुए बोली, हाँ शायद। इसके बाद दोनों उसी टेन वाले घर की तरफ बढ़ते हैं, पता करने की आखिर सच में वहाँ क्या देखा था। सबसे पहले तो उन्हें वहाँ एक कटी हुई उंगली दिखी और जैसे ही कमरे की बत्ती जलाई तो वहाँ लाश नहीं बल्कि एक जिंदा आदमी बंधा हुआ दिखा और वो अनुजा के पैर खींचने लगता है। उसकी हालत काफी बुरी है। डर के मारे दोनों जैसे तैसे गिरते पड़ते वहाँ से भागे, लेकिन जंगल में उन्हें अजीब अजीब जानवरों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है। किसी को फोन भी करे तो उपाय नहीं, क्योंकि अनुजा का फोन भागते भागते कहीं गिर गया और नेहा अपना फोन कमरे में ही भूल आई है। ना यहाँ से भागने को बन रहा है और ना ही उस घर में दोबारा जाने को। मगर आखिर में दोनों वापस घर की तरफ ही चल पड़े, क्योंकि उनके अलावा तो ये बात कोई नहीं जानता है कि उन्होंने क्या देखा। और जैसे ही सुबह होगी हम यहाँ से निकल भागेंगे। अब जैसे जहाँ से उन्होंने चाबी ली थी वहाँ वैसे ही रख दी। दोनों ने रात बिना पलके झपकाए डर ही डर में बिताई और बस सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही दोनों चुपचाप उन्हें धन्यवाद कहकर जल्दी में स्कूटी लेकर निकलने लगे। तभी अम्मा घनश्याम को, तू उन्हें रोकेगा नहीं? और फिर रात में घटी सारी बात उसे बता दी। ये सुनते ही वो आंख बबूला हो गया और भोला को उन्हें पकड़ने का इशारा कर उनके पीछे दौड़ पड़ा। इधर नेहा और अनुजा ज्यादा दूर जा ही नहीं पाए कि उनकी स्कूटी कीचड़ में जा फंसी। बेचारी भाग ना पाने से घनश्याम और भोला ने उन्हें पकड़ लिया और बेहोश कर दिया। ये देख अम्मा के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट छा गई, जैसे उन्होंने जो चाहा था वो पूरा हो गया हो। होश आने पर दोनों खुद को एक अंधेरे कमरे में पाते हैं, लेकिन अनुजा विचलित ना होकर सोचती है कि आखिर उन्हें कहाँ रखा गया है और पता चला कि वो उसी घर के बेसमेंट में कैद है। लेकिन यहाँ डर के मारे नेहा जोर जोर से खोलो, दरवाजा खोलो पीटने लगी। काम कर रहा भोला ने गर्म पानी ही नेहा के चेहरे पर फेंक दी। दर्द से नेहा करहाने लगी। अनुजा उसे संभालने गई तो घबराई और डरी हुई नेहा उस पे ही चिल्लाने लगी, देख तेरी वजह से ही आज हम यहाँ फंसे हैं। इसके बाद दोनों ही फूट फूट कर रोने लगे। यहाँ भोला तो बार बार उनके कमरे में जाने के लिए मचल रहा है, घड़ी घड़ी जाकर जाने की बात करता। अम्मा बोली, ठहर जा, पहले दोनों को थोड़ा तड़पा फिर अपनी प्यास बुझाना। अब हम वैभव को देखते हैं जो अनुजा को लेने आया है, लेकिन अनुजा तो वहाँ होती ही नहीं। वहीं पास पे रहते एक दादाजी ने उसे स्कूल में जाकर देख आने को कहा।
इतने में नेहा का भाई भी अपनी बहन को ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा और दोनों के बीच बाताबाती शुरू हो गई, क्योंकि अनुजा और नेहा दोनों ही स्कूल में भी नहीं है। नेहा का भाई, अनुजा ने मेरी बहन को बिगाड़ दिया है। अनुजा पे दोष लगाता देख वैभव भी चुप नहीं रहा, उल्टा नेहा पे अनुजा को बिगाड़ने की बात सुनाने लगा। लेकिन यहाँ दोनों ही लाचार बेचारे कमरे में पड़े हुए बस रो रहे हैं। मगर फिर अनुजा ने वहाँ पड़े सामान से अनुमान लगाया कि वो लोग प्रेरणा को भी यही बांध कर रखते होंगे और यही उसके बच्चे को भी मारा होगा, क्योंकि वहाँ बच्चे के डिलीवरी के वक्त इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें पड़ी है। अनुजा नेहा से कहती है, मुझे तो लगता है प्रेरणा भी घनश्याम की पत्नी नहीं बल्कि हमारी ही जैसी यहाँ फंसी हुई है। और फिर थोड़ी ही देर में घनश्याम और भोला घुसे और दोनों को इतनी बेरहमी से मार रहे हैं कि दोनों की चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा, लेकिन किसी को उसकी आवाज तक सुनाई नहीं पड़ी और बेचारी अनुजा तो सहन न कर पाने से वही बेहोश हो गई। इसके बाद घनश्याम प्रेरणा के पास आया और उसके साथ संभोग करने लगा, लेकिन यहाँ प्रेरणा को देख लग रहा है कि इसका उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। शायद ये सारी चीजें सह सह कर उसका दिमाग अब कुछ सोचने समझने के हालत में नहीं। उसके ऊपर क्या उत्पीड़न हो रही है उसे कोई होश ही नहीं। अब भोला यहाँ दोनों के लिए खाना लेकर पहुंचा। दोनों के हाथ बंधे हैं। भोला नेहा को खिलाने लगा। पहले तो उसने भी एक दो बार खाया, लेकिन खिलाते खिलाते भोला उसे गंदी तरह से छूने लगा। घिन से जब वो खाना खाने नहीं मानती तब भोला का गुस्सा सर चढ़ा। वो नेहा को तो मारता ही है, पर अनुजा का तो गला दबाकर उसे मारना चाहा। तभी ऊपर उसे बुलाया गया। वो उन्हें उसी हालत में ही छोड़कर चला जाता है। अब हिम्मत कर अनुजा ने अपनी और नेहा दोनों के हाथ की रस्सी खोली। अब क्या करे, कैसे निकले, सोचते सोचते दोनों को कमरे से भागने की एक जगह दिखती है और दोनों उस रास्ते से घर के बाहर आ गए। नेहा एक जगह जाकर छुप गई और अनुजा के पैर में चोट लगी है। फिर भी वो लंगड़ाते हुए उसी टीन वाले घर पहुंची। इधर सुबह नेहा का भाई उसे ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। अब लगता है कि उम्मीद की कोई किरण दिखी है। भोला और घनश्याम से अनुजा और नेहा की पूछताछ करने लगा वो, लेकिन वो दोनों कुछ नहीं जानते कहकर बहाना बना देते हैं। अब वो जैसे ही वापस जाने लगा तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी उसकी बहन की फोटो वाली की रिंग पर गई। ये देख तो वो सब समझ गया। उसने सीधा मुड़कर घनश्याम का कॉलर पकड़ा और गुस्से में अपनी बहन के बारे में पूछता है। इधर नेहा भी अपने भाई की आवाज सुन जोर से दादा चिल्लाई। जैसे ही उसका भाई उस तरफ मुड़ा वैसे ही भोला ने पत्थर उठाकर पीछे से उसके सर पर दे मारा। इसके बाद दोनों मिलकर उसके भाई को भी बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं। नेहा का ये देख तो वही पैर जम गए और उसे फिर से पकड़ लिया गया, लेकिन अनुजा को वहां आसपास न देख घनश्याम उसे ढूंढ रहा है। यहाँ अनुजा उस घर में उसी आदमी को आजाद करने गई थी जो और कोई नहीं, वही शुरू में दिखाया गया इलेक्ट्रिक खंभे की गिनती करने वाला आदमी है। लेकिन तभी घनश्याम वहां आ पहुंचा और अनुजा को पकड़ने जाता है, लेकिन तभी वो आदमी घनश्याम का पैर कस से पकड़कर उसे जाने ही नहीं देता। इसी मौके में अनुजा वहां से भाग गई, पर यहाँ घनश्याम ने उस आदमी की भी हत्या कर दी और अनुजा का पीछा करने लगा। बेचारी पैर में चोट लगने की वजह से वो ज्यादा दूर तक भाग भी नहीं पाई और आखिर में घनश्याम उसे भी बंद कर देता है। इस बार दोनों को अलग अलग कमरे में बंद किया गया। एक बार फिर भोला घनश्याम से लड़की के कमरे में जाने की बात करता है और इस बार घनश्याम भी इशारे में उसे जाने को कहता है। भोला की आंखों में आंसू आ गए। अब वो पूरा सच धज कर तैयार होकर नेहा के कमरे में गया और बड़े निर्मम तरीके से उसका बलात्कार किया। नेहा चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वो दरिंदा नहीं रुका। और इधर अनुजा को नेहा चिल्लाता हुआ देख घनश्याम गुस्से में उसके पास आया, उसका कान काटा और फिर उसे खींचता हुआ नेहा के कमरे के बाहर ले आया, उसे उसकी वो हालत दिखाने। अनुजा रोते हुए चिल्ला उठी। अब और कुछ नहीं हो सकता। हार मान नेहा अपना हाथ काटकर खुद को मारने की कोशिश करते वक्त भोला वहां आ पहुंचा और उसे बचा लेता है। लेकिन यहाँ अनुजा ने अभी भी हार नहीं मानी और वो एक बार फिर से कमरे से भागने में कामयाब हुई। अनुजा को पहली रात ही पता चल गया था कि उन्हें उनकी गाय कितनी प्यारी है, इसलिए उन्हें भावनात्मक रूप से तोड़ने के लिए ग्वालघर सहित उनकी गाय को भी जला डालती है। ये देखकर तो सबके होश उड़ गए, लेकिन घनश्याम का मानो सीधे दिल पर चोट मारी हो। गुस्से में बौखलाया घनश्याम भोला को ही खूब पीटने लगा। भोला भी अब गुस्से में उसी रात अनुजा को ढूंढ उसे मारने हथियार लेकर निकल पड़ा। इधर अनुजा जंगल झाड़ियों में भाग रही है। अब प्रेरणा नेहा के कमरे में पानी लेकर आई, जहां बात करते हुए पता चला
कि घनश्याम तो असल में उसका पति नहीं बल्कि खुद का पिता है। जी हाँ, आप भी चौंक गए ना। अपनी पत्नी को मारने के बाद अपनी बेटी का छोटी उम्र से ही यौन शोषण करता आ रहा है। उसकी बातों और हरकतों से भी यही पता चला कि ये सब वो मानसिक रूप से नहीं ले पा रही और उसके दिमाग में इसका गहरा असर पड़ा है। नेहा के ये सुन रोंगटे खड़े हो गए। कोई बाप कैसे ऐसा कर सकता है? उसने रोते हुए प्रेरणा से उसे जाने देने को कहा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, बाबा मुझे बहुत मारेंगे, कहते हुए वापस जाने लगी। लेकिन फिर बाद में किसी को ना पता चल पाए वो दरवाजे की कुंडी खोलकर भाग जाती है। अब यहाँ अनुजा ने भी भोला पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया और वहां से भाग गई। थोड़ी देर बाद भोला जंगली जानवरों का खाना बनते नजर आया। वो अब नेहा को बचाने घर की तरफ बढ़ने लगी। सामने से नेहा भी भागते हुए पहुंची। इतनी मुश्किलों के बाद दोनों फिर से मिले। दोनों गले लगकर खूब रोते हैं। नेहा ने जब उसे प्रेरणा की सच्चाई बताई तो कुछ देर तक उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। गुस्से में अनुजा आग बबूला हो गई। हम बिना घनश्याम को मारे ऐसे नहीं भागेंगे। नेहा उसे फिर से बहुत मना करने की कोशिश करती है। अनुजा नेहा से बोली, इस दरिंदे से मैं डरकर अब नहीं भागूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने भोला को मार दिया है और अब घनश्याम की बारी। दोनों दोबारा अंदर गए और इसके बाद अनुजा सीधा छत चली गई। घनश्याम को उनके आने का पता चल गया, इसलिए वो भी अनुजा को ढूंढते हुए छत तक आ पहुंचा। उसके आते ही अनुजा ने उस पर हमला किया, उससे आखिरी सांस तक लड़ाई की और उसे भी तड़पा तड़पा कर छत से नीचे गिरा दिया। इधर नेहा पर हमला करती अम्मा को भी आखिर में नेहा ने चाकू से मार डाला। प्रेरणा ये सब देख रही है लेकिन कुछ नहीं बोलती। आखिर में दोनों घर के बाहर आकर बैठे और एक राहत भरी सांस ली। इसी के साथ ये कहानी भी यही खत्म हो जाती है दोस्तों। लेकिन मूवी के आखिर में हमें ये पता चला कि ये एक सच्ची घटना है। वो लोग इस घर में पिछले 20 सालों से रह रहे थे। इस दौरान प्रेरणा को 8 बच्चे हुए, जिसमें से 7 को मार दिया गया और एक मरा हुआ ही पैदा हुआ। इतना ही नहीं, घनश्याम और भोला ने मिलकर 13 लोगों से ज्यादा की हत्या की, जिनमें से भोला ने 9 लड़कियों का बलात्कार किया होता है और उनका पहला शिकार ही थी प्रेरणा की मां सावित्री। बस अनुजा और नेहा ही बच पाए। साल 2018 में भारत में ऐसे ही 39,000 केसेस दर्ज हुई थी। मेरी तरह आपका भी ये कहानी सुनकर दिल दहल गया होगा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को पक्के से लाइक, कमेंट, शेयर करके हमें सपोर्ट करें। अगली कहानी आने तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ट्राइब। और हाँ, जल्दी से अमेजिंग माइंड ब्लोइंग कोरियन वेब सीरीज सुनने के लिए K-Drama 2.0 को अभी जाकर सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड।